एक बहुत ही अच्छे तरीके से साइंटिफिकली, लॉजिकली माइंड को स्टडी किया गया है कि किस तरह से हमारा ये माइंड काम करता है और अगर हम किसी चीज को नहीं कर पाते तो वो क्यों नहीं कर पाते। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप हमारी इन वीडियोस को बहुत प्रेम दे रहे हैं। इस पूरे अस्तित्व का धन्यवाद है कि ये इतना प्रेम बरसा रहा है कि जहां तक ये पहुंचना चाह रहा है वहां तक ये पहुंच रहा है। हमारी जो ज़ेन योगा की सीरीज चल रही है, आई होप आपको बहुत फायदा हो रहा होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से साइंटिफिकली, लॉजिकली माइंड को स्टडी किया गया है कि किस तरह से हमारा ये माइंड काम करता है और अगर हम किसी चीज को नहीं कर पाते तो वो क्यों नहीं कर पाते, और अगर कहीं हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं। तो इस माइंड की स्टडी से हम ना केवल स्पिरिचुअल जर्नी में हमें हेल्प मिलेगी, बल्कि अपनी फिजिकल लाइफ, जो कि हमें हमें पता चलता है कि हम जी रहे हैं, ये बॉडी हमें नजर आती है, फिजिकल बॉडी, इस चीज को हम इतने अच्छे से समझकर, इस माइंड को अच्छे से समझकर हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो है कि जो हमारे सेंटर्स हैं, जैसे कि पीजे सहर जी ने हमें बताया है कि हमारे माइंड में 4 सेक्शंस हैं और 7 सेंटर्स हैं। और पहला जो सेंटर है, पहला जो सेक्शन है उसमें 4 सेंटर्स हैं, IESM। इसके बारे में आपको पहले वाले एपिसोड्स में बता दिया गया है। I मीन्स इंटेलिजेंट सेंटर, E मीन्स इमोशन सेंटर, S मीन्स सेंसुअलिटी सेंटर या सेक्सुअल सेंटर, और M मीन्स मोबिलिटी सेंटर। तो ये सेंटर्स, इनमें नॉन इक्विलिब्रियम कैसे आ जाता है कि ये चारों जो हैं अलाइंड होके काम नहीं कर पाते, तो उस वजह से हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की IESM की रेशो 2:4:8:2 होती है। इसमें इंटेलिजेंट सेंटर जो है वो सबसे कम होता है और इमोशनल सेंटर उससे डबल है। लेकिन सेक्सुअल सेंटर, जिस सेंटर पे हमने जन्म लिया है, वो उससे भी डबल है, उसका रेशो 8 है। सबसे ज्यादा जो रेशो है इसमें वो सेक्सुअल सेंटर की है, 8। और मोबिलिटी सेंटर जो है वो इन तीनों में से जो डोमिनेट कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट दे देता है। तो हम कहां पे फेल हो जाते हैं? जब हम कोई भी हमारी आदत है उसको हम बदलना चाहते हैं, हमें पता है कि ये आदत हमारी गलत है, इसको हम बदलना चाहते हैं, हमें एकदम से पता चलता है कि ये गलत है, हम जो कर रहे हैं ये गलत है, तो हम एकदम से आई सेंटर से कमांड दे देते हैं। जैसे आप एक खाना खाने की एग्जांपल ले लीजिए, हमें पता है कि फास्ट फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम सुनते हैं, सारा देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि फास्ट फूड खा के या गलत भोजन करके लोग जो हैं उनको डिजीज हो जाती है और बहुत ही बुरे तरीके से हॉस्पिटल्स में उनकी मौत होती है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से। तो हमें लगता है कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ का डिसीजन एकदम से आई सेंटर से कमांड दे देते हैं कि नहीं, मुझे कल से ये चीजें नहीं खानी। तो 1-2 दिन ऐसा चलता है, आप नहीं खाते हो, लेकिन चौथे दिन फिर से आप वही, आपका लाइफस्टाइल फिर से स्टार्ट हो जाता है, आप फिर से वही खाना शुरू कर देते हो, आपको क्रेविंग्स होती हैं। तो ये क्यों हुआ माय डियर? इसके पीछे का रीजन जानिए आप, ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने ई सेंटर और एस सेंटर से कोई सहमति नहीं ली, उनसे पूछा ही नहीं, जबकि उनकी रेशो ज्यादा है। आई सेंटर की रेशो 2 है, सबसे कम, और आई सेंटर से आपने कमांड दे दी
ई और एस से आपने कोई सलाह मशवरा नहीं किया, तो अब एस सेंटर और ई सेंटर वो डोमिनेट करेंगे। तो क्या होगा कि आई सेंटर जो है वो नीचे दब के रह जाएगा और आपने जो भी अपनी हैबिट चेंज करने की कोशिश की है वो आप नहीं कर पाओगे। इसी तरह से अगर आप सुबह उठने की एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपको पता चल गया कि नहीं, मेरा सारा पूरा दिन सिस्टम हौच पौच रहता है, मेरा सारा लाइफस्टाइल खराब है, अगर मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो मेरा सिस्टम सारा सेट हो जाएगा, मैं अपना सारे काम आराम से करके मैं अपने ऑफिस में जाके बहुत सारे काम निपटा सकता हूं। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लगता है कि मैं सुबह सुबह उठ के अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूं और बाद में मेरा सारा शेड्यूल बहुत अच्छे से रहेगा। आपने एकदम से आई सेंटर से कमांड दे दी कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो क्या होगा, आपने ई और एस सेंटर से कोई सलाह नहीं की। तो क्या होगा, सुबह आपने अलार्म लगाया, जब 4 बजे का अलार्म बजेगा तो आपको लगेगा कि यार कौन सुबह सुबह इतना उठता है, सब लोग तो सोते हैं और इतनी सुबह उठ के क्या करना है। आप अलार्म बंद करोगे, सो जाओगे। अगर आप रिपीट पे भी लगाओगे तो रिपीट पे भी अलार्म बजेगा, आप फिर से बंद करोगे, आप फिर से सो जाओगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने ई सेंटर और एस सेंटर से कोई सलाह नहीं की। तो आप हमेशा विफल होते रहोगे। आप कितनी भी हैबिट्स अपनी चेंज करने की कोशिश कर लीजिए, आप कुछ भी करने की कोशिश कर लीजिए, अगर आप ई सेंटर और एस सेंटर को साथ में नहीं रखेंगे, इन सारे सेंटर्स का आई ई एस एम इन सबका इक्विलिब्रियम में होना बहुत जरूरी है। इन सब की सहमति होनी बहुत जरूरी है आपके किसी भी लाइफ के डिसीजन में। आपकी कोई भी हैबिट जो आप चेंज करना चाहते हो, इन चारों की सहमति बहुत जरूरी है। तो अब हम क्या करें? जब हम बार बार फेल होते हैं अपनी इन सारी चीजों में, तो अब हम क्या करें? तो पीजे सहर जी हमें कुछ मेथड्स बताते हैं, कुछ करेक्टिव मेथड्स हैं, कुछ इनकरेक्टिव मेथड्स हैं। तो पहले वो इनकरेक्टिव मेथड्स को एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे हमने यही एग्जांपल ली अपनी 4 बजे सुबह उठने वाली। इनकरेक्टिव मेथड तो ये हुआ कि आपने एकदम से उनको उसको कमांड दे दी और सुबह आपने देखा कि अलार्म बज रहा है, तो आप अलार्म बंद करके फिर से सो गए। नहीं हो पाएगा। उसके बाद करेक्टिव मेथड क्या है? आप ई और एस सेंटर की सहमति लीजिए। आप देखिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है जिससे कि आप खुश हो जाएं। जैसे मान लो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी अच्छी लगती है या आपको कोई खेल पसंद है, तो आप रात को ये कमांड दें अपने आप को कि मैं सुबह उठ के आधे घंटे के लिए खेलने जाऊंगा। या आपको कोई पिकनिक अच्छी लगती है तो आप कहते हो कि चलो मैं सुबह हम लोग पिकनिक पे चलेंगे। तो आपका इमोशनल सेंटर आपका साथ दे रहा है, उसको अच्छा लगता है। आप देखिए आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई करनी अच्छी नहीं लगती, तो आप इसको इमोशनल सेंटर को साथ में कनेक्ट कीजिए। अगर आपको खेलना अच्छा लगता है तो आप बोलिए कि या तो आप ये कमांड दीजिए कि अगर आप सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे पढ़ लेते हो, 4 से 6, तो 6 बजे हम खेलने जाएंगे। या फिर आप सबसे पहले ही खेलने का रख दीजिए कि आप आधा घंटा या 1 घंटा आप पहले खेलने जाएंगे। और फिर आप देखिए, सुबह उठ के आपने देखा भी होगा अपनी डे टू डे लाइफ में कि जब आप कोई ऐसा इमोशनल चीज साथ में जोड़ देते हो तो आपका बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है। तो हो सकता है कि अलार्म बजने से 5 मिनट पहले ही आपकी जाग खुल जाए। अब देखिए, कई बार आपने कहीं जाना होता है, ट्रिप का प्रोग्राम है, 4 बजे आपको उठना है, तो आपको अलार्म भी नहीं लगाना पड़ता, 5 मिनट पहले ही आप उठ जाते हो। तो तब सक्सेसफुल आप क्यों हो गए? क्योंकि आपने सारे सेंटर्स की सहमति ली। जो आपको अच्छा लगता है करना, आपने उसको ऐड ऑन किया और आपने वो अप्लाई कर दिया, फिर तो आपको सक्सेस मिल सकती है। आप अपने माइंड को समझिए। आप अपने माइंड के सेक्शन 1 के सेंटर्स को समझिए, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए यही पॉइंट्स हैं, यही सेंटर्स हैं, आई ई एस एम। तो इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। आगे वाले जो सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, यहां पर काम बहुत बाद में होगा। सबसे पहले हमारे पास जो है हम उसके ऊपर काम करें। तो अपनी फिजिकल लाइफ को भी एक बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सारे सेंटर्स की सहमति लेनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा, बैठकर चेक कीजिए अपने आप को
कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। सबकी सहमति लीजिए और उसके बाद कमांड दीजिए। आप ग्रेजुअली चेंजेस कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि एकदम से आपको ड्रास्टिक चेंज लेके आनी है। आप धीरे धीरे, अब जैसे आपको पता है कि फास्ट फूड आपके लिए अच्छा नहीं है, पहले अगर आप रोज खाते थे तो अब आप एक दिन स्किप कीजिए, फिर धीरे धीरे 2 दिन स्किप कीजिए, उसकी जगह पे कोई और ऐसा फूड ऐड कीजिए जो कि आपको अच्छा भी लगता हो, और थोड़ा सा आप फास्ट फूड की तरह उसको एक बार चटपटा बना लीजिए। तो आप धीरे धीरे अपनी हैबिट्स के ऊपर काबू पा पाएंगे। फिर क्या होगा, फिर आपको क्रेविंग्स नहीं होगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करने में आती है। हमें पता होता है कि हमारी फूड हैबिट्स गलत है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप कमांड देते हो तो सीधी आई सेंटर से कमांड दे देते हो। आई सेंटर का रेशियो बहुत कम है माय डियर। फिर धीरे धीरे जब ये सारे सेंटर्स पे आप काम कर लेते हो, उसके बाद जो है ये इसका एक सही रेशो निकल के सामने आता है। लेकिन पहले आपको काम करना पड़ेगा। तो जब हम काम नहीं करते हैं, हम एकदम से आई सेंटर से कमांड देते हैं, फिर हम वो पूरा नहीं कर पाते। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन ई सेंटर और एस सेंटर हावी हो जाता है, और आपका वो जो भी किया कराया 1-2 दिन का होता है वो उस पर पानी फिर जाता है। फिर आपको रिग्रेट होता है, फिर आप गिल्ट में चले जाते हो कि मैं ये नहीं कर पाया। तो एक तो आपकी हैबिट गलत है जिससे कि आपको फिजिकली उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, अब आप रिग्रेट में चले गए, अब आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो गई, तो मन के ऊपर तो और इफेक्ट पड़ गया ना। नेगेटिविटी आपके अंदर जानी शुरू हो जाएगी, उससे डिजीज आपको और भी जल्दी होगी। और आपको पता है कि सबसे पहले बीमारी मन के ऊपर आती है, उसके बाद शरीर के ऊपर आती है। तो हमें अपनी इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ध्यान से, ग्रेजुअली और समझदारी से काम करना होगा, ताकि हम एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो रेशो है IESM की, उससे हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की रेशो पे पहुंच जाएं। जो कि पहली आपकी जो रेशो है एवरेज ह्यूमन बीइंग की 2:4:8:2 है। और उसके बाद जब आप अपने सारे सेंटर्स के ऊपर काम कर लोगे, सारे सेंटर अलाइन हो जाएंगे, एक ही दिशा में काम करना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो रेशियो है IESM की, वो 5:2:2:1 हो जाएगी। आई सेंटर सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आप अपने हर डिसीजन को बहुत अच्छे से ले पाएंगे। तो आपको करेक्टिव मेथड्स यूज करने होंगे यहां तक पहुंचने के लिए। 3SRB कीजिए, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, आपको मैंने पिछले एपिसोड्स में एक्सप्लेन किया है किस तरह से कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वॉचिंग कीजिए, आपके जो थॉट्स हैं बार बार जब ड्रिफ्ट हो जाते हैं तो उसको वॉच कीजिए। अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से बिताइए। तो माय डियर, पहले हमें अपने सेंटर्स के ऊपर काम करना है। अगर हम खुद को अच्छे से समझ पाएंगे, तभी हम किसी और को भी अच्छे से समझ पाएंगे। आप देखिए हमारे रिलेशनशिप्स कितने खराब हो रहे हैं, क्योंकि हम पहले तो हम खुद को ही नहीं समझ पाते, दूसरे के माइंड को कैसे समझेंगे। तो अपने सेंटर्स के ऊपर काम करके, अपने आप को ठीक करके, उसके बाद हम किसी दूसरे को भी समझ पाएंगे, और फिर हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ बिता पाएंगे, अपने रिलेशनशिप्स को भी ठीक कर पाएंगे। तो काम करना है अपने ऊपर, प्रैक्टिकली कीजिए काम, और लोगों को भी बताइए। ये सारी सीरीज जो हमने बनाई है, सीरीज के सारे पार्ट्स को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए अपनी लाइफ को सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, मस्त बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर लेके आएंगे। आपकी अपनी वीडियो है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उन सब दोस्तों तक पहुंचाइए, उन सब जिनसे आप प्यार करते हैं सब तक पहुंचाइए, और अपनी लाइफ को चेंज कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।